आप सभी का अपने YouTube चैनल मून स्टार एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम सूर्य की राशि परिवर्तन जो कि 17 अक्टूबर 2020 को शुक्र की तुला राशि में होने जा रहा है, उसका सिंह लगन या लियो एसेंडेंट वाले जातकों पर सूर्य के नक्षत्र स्वामी द्वारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपके लगन चार्ट में या हॉरोस्कोप चार्ट में सेंटर में 5 नंबर या 5th नंबर लिखा हुआ है या 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी सिंह लगन या लियो एसेंडेंट है। अब 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य आपकी चार्ट के सेकंड हाउस से निकलकर अपनी नीच राशि जो कि शुक्र की तुला राशि है, वो सूर्य की नीच राशि है। यहाँ पर 10वें स्थान से छठे स्थान से शनि की 10वीं उच्च दृष्टि पड़ने के कारण इस सूर्य का नीचत्व भंग हो गया, यानी नीच भंग हो गया। और यहाँ पर पहले से ट्रांजिट कर रहे बुध जो कि 2nd और 11th हाउस का लाभ और धन का मालिक होकर 3rd में बैठा हुआ है, उसके साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। और 3rd हाउस का लॉर्ड वीनस यानी शुक्र आपके 1st हाउस में है और 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो ये एक तरह से राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब आपको इस ट्रांजिट में, सूर्य के इस ट्रांजिट में 1st, 3rd और 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि 9th हाउस यानी भाग्य हाउस पर पड़ रही है। अब 1st हाउस क्या है? 1st हाउस जो है वो आप हैं, ये आपका हाउस है, आपका सब कुछ है, आपकी बॉडी है, आपका मान सम्मान है, आप खुद ही जो है अगर आपकी कोई चीज देखनी है तो 1st हाउस से देखी जाती है, यानी 1st हाउस आप खुद हैं। और आप कहाँ बैठेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप 3rd हाउस में जाएंगे। तो 3rd हाउस क्या है? छोटे भाई बहनों का है, आपका छोटे भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, आपकी कोई यात्रा हो सकती है छोटी, आपके पड़ोसी का सहयोग मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप मेहनत करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। यदि आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता अच्छी करेंगे, मेहनत करेंगे पत्रकारिता में। और अगर आप राइटर हैं तो आप अच्छी तरह से अपने लेखन वर्क को यानी लेखन क्षमता को बढ़ाएंगे। और यदि आप प्रकाशन चलाते हैं या किसी चीजों का प्रकाशन करते हैं, किताबों का, तो उसमें भी आपके लिए मेहनत करेंगे। और अगर आप रिसर्चर हैं तो आप रिसर्च करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप योगा करेंगे जिससे आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। आप मेहनत करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। अब यहाँ से सूर्य जो है वो 9th हाउस को देख रहा है, तो 9th हाउस क्या है? भाग्य। आप अपने भाग्य से, आप अपने पराक्रम से अपनी भाग्य वृद्धि करेंगे। यदि उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो पराक्रम से और बुद्धि से आप अपनी उच्च शिक्षा में अच्छा प्राप्त करेंगे। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं
तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये वीजा का देने वाले हैं। और साथ में 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी बैठा हुआ है, तो आपको वीजा मिल जाएगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं और आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। और आप उच्च शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाई एजुकेशन के लिए, तो उससे भी आपको लाभ होगा। आप पराक्रम द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा या एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं और आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस अप्लाई का होता है और 9th हाउस होता है विदेशी कंपनी का होता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, 9th हाउस पदोन्नति का भी होता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है आपको 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच मिलेगी। आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। अब ये सूर्य के नक्षत्र आपको क्या देने जा रहे हैं, नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र स्वामी आपको क्या देने जा रहे हैं। तो पहला नक्षत्र पड़ता है चित्रा नक्षत्र, तुला राशि में पहला नक्षत्र पड़ता है चित्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020। अब ये सूर्य का नक्षत्र का स्वामी यानी सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड मंगल आपको क्या देने जा रहा है। मंगल इस वक्त आपके अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में मीन राशि में वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहा है। मंगल आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला 4th और दूसरा 9th। यहाँ पर मंगल 9th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और मंगल अपने हाउस 9th हाउस से 12th बैठा हुआ, रिट्रोग्रेड बैठा हुआ है। तो इस हाउस संबंधी जो भी चीज है उनमें रुकावट अड़चन आएगी। जैसे आपकी विदेश यात्रा है, उच्च शिक्षा है, तीर्थ यात्रा है, आपका टीचर से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है, आपको अपने बॉस से दिक्कत आ सकती है, आपको उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है। मगर सूर्य की उच्च दृष्टि होने के कारण रुकावट के बाद आपके कार्य होंगे, अचानक कार्य होंगे, क्योंकि अष्टम स्थान अचानक का है। अष्टम हाउस जो है वो अचानक रिजल्ट देने का है। तो रुकावट के बाद आपको अचानक आपके काम होंगे। अब मंगल यहाँ से अष्टम से बैठकर 8th से बैठकर 8th हाउस से देखकर 11th हाउस को देखेगा, जो कि इच्छा पूर्ति का हाउस है, लाभ का भाव है, आय का भाव है। और यहाँ से 7th दृष्टि से 2nd हाउस को देगा, जो कि धन संचय का, धन वृद्धि का, परिवार का, बैंक बैलेंस का हाउस है। अब यदि आपका कोई रुका हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन आपको अपने पराक्रम द्वारा रुकावट अड़चन के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल रिट्रोग्रेड पोजीशन में है। यदि आपका कोई वसीयत संबंधी प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी थोड़ी रुकावट अड़चन के साथ पूरी होगी। यदि आप कोई धर्म के मामले में कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि ये धर्म ये ज्ञान, तो आपका गूढ़ ज्ञान का भी आपको लाभ होगा, जिसमें थोड़ी रुकावट के बाद ही आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और यदि आपका कोई बीमा है, आपका नहीं मिल रहा, तो आप एप्लीकेशन, ये 3rd हाउस एप्लीकेशन है, ये बीमा है, तो बीमे के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप पीएफ फंड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यदि आपका कोई पीएफ फंड रुका हुआ है, आप कोई नौकरी करते हैं तो आपका वो पीएफ फंड रुका हुआ है, तो उसमें आपको कर सकते हैं। आपके कैरियर में यानी आपकी पदोन्नति में रुकावट के बाद अचानक आपको प्रमोशन हो सकता है। ये पीरियड रहेगा आपका 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। इसके बाद सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये पीरियड रहेगा 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक।
और स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु है। राहु इस वक्त आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 10th हाउस में राहु राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप किसी राजनीति में हैं तो आपको अचानक सत्ता प्राप्त हो सकती है। आपको सरकार में कोई ऊंचा पद मिल सकता है। आपका प्रोफेशन अचानक आपके मेहनत से, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, आप अपने मेहनत से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से और अपनी मेहनत से, कम्युनिकेशन स्किल से, छोटी यात्रा से, अपने पड़ोसी से, और खासकर यदि आप लेखक हैं या प्रशासक हैं तो आपका या जर्नलिज्म है या रिसर्चर हैं तो आपका काम अचानक ये राहु बढ़ाएगा। अब राहु यहाँ से 2nd हाउस को देख रहा है, यहाँ से 7th को देख रहा है, या यहाँ से 4th को देख रहा है, यहाँ से 7th 9th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। तो 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस में का लॉर्ड शनि स्वराशि होके बैठा हुआ है और उसमें राहु की दृष्टि है, तो ये 6th हाउस को बहुत बलवान कर रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं तो अचानक आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 2, 6 और 10 को राहु जोड़ रहा है। 2, 6, 10 नौकरी के लिए देखा जाता है। 2, 6, 10 राहु राशि के लिए देखा जाता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अगर राजनीति में हैं, आपका प्रोफेशन अचानक बढ़ेगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा जिससे आपको लाभ होगा, आपका कर्जा निपटेगा, आपके शत्रु का नाश होगा, आपका कोई रोग है उसका नाश होगा, मगर आपको पराक्रम करना पड़ेगा। 3rd हाउस में सन जो बैठा हुआ है तो आपको पराक्रम कराएगा, आपको जबरदस्त पराक्रमी बनाएगा, जिससे आप अपने कामों को अंजाम देंगे। उसके बाद सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी गुरु यानी जुपिटर। ये पीरियड रहेगा 6 नवंबर से 16 नवंबर तक। 6 नवंबर 16 नवंबर तक सूर्य जो है वो बृहस्पति के अनुसार रिजल्ट देगा। अब बृहस्पति जो है वो इस वक्त आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 8th हाउस का लॉर्ड होके 5th में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। 8वां स्थान जो है ये आपका बलवान हो गया। अब यहां से बृहस्पति 9th हाउस को देखेगा, सूर्य भी देख रहा है। तो ये जो पीरियड है आपका 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का, इसमें आपका भाग्य वृद्धि होगी, विदेश यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पदोन्नति होगी, आपकी उच्च शिक्षा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं या हाई एजुकेशन ले रहे हैं, आपका मन जो है, माइंड जो है वो धार्मिक हो जाएगा। आपका धार्मिक आस्था में आपका मन लगेगा। आपको विदेशी कंपनी से फायदा होगा, आपको विदेशी लोगों से फायदा होगा। और कोई आपको अगर धार्मिक विचारधारा के तो आपको कोई धर्म गुरु मिलेगा। यहां से बृहस्पति इस हाउस को देखेगा तो आपको, अब ये 5th हाउस क्या है, ये 5th से 11th को देखेगा तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको लाभ होगा, आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपका मित्रों से संबंध अच्छे होंगे। यहाँ से बृहस्पति इस हाउस को देखेगा, आपके लगन को देखेगा। एक तो लगन को देखेगा जो कि सिंह लगन है, आपकी सिंह। दूसरा सूर्य जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र के अनुसार करेगा, तो आपका बड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, आप हर्षपुष्ट होंगे, आपका विचार जो है वो धार्मिक होंगे। अब 5th हाउस जो है ये अचानक धन का दिलाने वाला प्लैनेट है, हर चीज को अचानक दिलाता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो या वसीयत हो या किसी भी प्रकार का पीएफ हो, कोई डूबा हुआ धन हो, कोई खोया हुआ धन हो, कोई लूटा हुआ धन हो, तो उसका लॉर्ड होके यहाँ बैठा हुआ है।
तो आप पराक्रम और बुद्धि के बल पर अपने खोए हुए धन को भाग्य द्वारा प्राप्त करेंगे, किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त करेंगे, और जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो सूर्य क्या दे रहा है आपको? पराक्रम दे रहा है, आपकी भाग्य वृद्धि कर रहा है, आपका शरीर स्पष्ट कर रहा है, आप मेहनती हो रहे हैं। सूर्य आपकी भाग्य वृद्धि करेगा, आपकी तीर्थ यात्रा कराएगा, आपकी विदेश यात्रा कराएगा, आपकी उच्च शिक्षा दिलाएगा, आपका बॉस से संबंध अच्छे होंगे, आपके पदोन्नति करेगा, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि और हो जाएगी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मंगल अष्टम से देखेगा लाभ को, अष्टमेश भी देख रहा है 8 लाभ को। तो यह जो डूबा हुआ धन, जो खोया हुआ धन, जो डूबा हुआ धन या किसी से लेना है तो वो प्राप्त होगा आपको। तो कुल मिला के ये सूर्य का जो ट्रांजिट है 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक, ये आपके लिए काफी अच्छा है। यदि आपको सूर्य की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो ये रिजल्ट मिलने की आपको प्रबल संभावना है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इंडिविजुअल अगर आपने अपनी प्रेडिक्शन देखनी है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। अब ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने ये फलादेश कर दिया है, यानी प्रेडिक्शन की है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी का पात्र हूँ, क्षमा का पात्र हूँ। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत, मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा। और एक बार फिर आपसे अंत में कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरा अगला आने वाला वीडियो आसानी से देख पाएँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।